हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.2 और हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में दो प्रॉब्लम्स आपको दी हुई हैं, तो वो हमें सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जोहन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स गवा दिए, यानी 5 मार्बल्स जोहन ने, 5 मार्बल्स जीवंती ने। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और 5 मार्बल्स जब गुम हो गए तो उसके बाद जितने मार्बल्स उनके पास बच गए उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। फ्रॉम द फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन बनानी है हमें टू फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि कितने मार्बल्स उनके पास थे स्टार्टिंग में अगर जोहन के पास x मार्बल है। हालांकि यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अगर ना भी मेंशन किया होता फिर भी हम लोग जोहन के पास x और जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स लेट कर लेते। लेट जोहन had marbles is equal to 45। जीवंती had marbles टोटल, अगर सॉरी नॉट 45 x, तो जीवंती के पास कितने लेट कर लेंगे 45 माइनस x। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, तो 5 मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद जोहन हैड रिमेनिंग मार्बल्स। तो जोहन के पास कितने मार्बल्स बच गए x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने मार्बल्स बच गए 40 माइनस x। तो ये मार्बल्स हैं जो अभी जोहन और जीवंती के पास हैं। तो कंडीशन क्या है या क्वेश्चन क्या है कि जितने मार्बल्स अब बच गए हैं, यानी x माइनस 5 एंड 40 माइनस x, इनका प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई 124 बनता है। लिखा हुआ है कि जितने मार्बल्स अब इनके पास है उनका प्रोडक्ट 124 है। तो अब आपको बताना है कि जोहन के पास कितने मार्बल थे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। तो x को 40 से किया 40x, x को x के साथ किया x स्क्वेयर, 5 को 40 से किया 200 एंड माइनस 5 को माइनस x से किया प्लस का 5x। तो माइनस का x स्क्वेयर, 40x में 5x ऐड करेंगे 45x हो जाएगा, 124 इधर आके माइनस का प्लस 45x, दोनों माइनस के हैं तो ऐड होके 324। अब नेगेटिव जो है वो अपन बाहर निकाल देंगे या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। माइनस उधर जाके 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो ये नेगेटिव जो है वो हमारा खत्म हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन गई है। अब मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करके मुझे माइनस का 45 बने, और उन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई बाई 324 यानी कि 324 मिले।
तो मैं 324 जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए उसके मैं प्राइम फैक्टर्स बना लेता हूं। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए 3 3 द 9 27 27 81 ठीक है। तो अगर अब हम लोग को इनके पेयरिंग कर देने हैं मतलब किसी तरीके से ताकि इनका जो प्लस माइनस है वो 45 बने। तो अगर आप देखें 3 इंटू 3 9 एंड ये वाला, चलो ऐसे करते हैं, इन चारों का एक ग्रुप बना लेते हैं। 3 इंटू 3 9 9 इंटू 2 18 18 इंटू 2 36 और 3 इंटू 3 9। तो 36 और 9 हम लोग अगर दो नंबर चूज कर लें तो आप देखेंगे कि इनका जो प्लस है वो 45 आएगा। क्योंकि हमें माइनस का 45 चाहिए तो दोनों नंबर्स क्या लेंगे हम लोग, माइनस के ले लेंगे। इज इक्वल टू 0। तो यानी कि -45 मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया है, माइनस का 36 एंड माइनस का 9। एक्स क्या ले लेंगे अब, कॉमन, इधर से -9 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 कॉमन, x माइनस 9। अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो एक वैल्यू आ गई x की 36 और एक आ गई x की वैल्यू 9। अगर हम लोग 36 मानते हैं तो मतलब जोहन के पास 36 मार्बल थे और जीवंती के पास 45 माइनस 36 यानी कि 9। अगर हम लोग x की वैल्यू 9 लेते हैं तो जोहन के पास 9 मार्बल्स थे और जीवंती के पास 36 मार्बल्स थे स्टार्टिंग में, और बाद में उनका 5 मार्बल्स लॉस्ट हुआ और जो मार्बल उनके पास बच गए उसका मल्टीप्लाई 124 बन रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, 36 में से 5 गए 31, 9 में से 5 गए 4, तो 124 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हुआ। अब करते हैं सेकंड पार्ट। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज खिलौने बनाती है। Cost of production of each toy was found to be 55 minus number of articles or we can say toys produced in a day। तो हर टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 55 में से जितने टॉयज बने उस दिन या एक दिन में जब वो माइनस कर देंगे तो एक टॉय की कॉस्ट निकल के आएगी। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज। टोटल जो बनाने की कॉस्ट है जितने भी टॉयज बनाए गए वो 750 रुपीज हैं। तो नंबर ऑफ टॉयज बताइए कितने प्रोड्यूस हुए। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड एक्स लेट कर लेते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो एक टॉय की कॉस्ट क्या है या बेटर लिखे प्रोडक्शन कॉस्ट, उसे बनाने का खर्चा कितना है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, कितने टॉयज बने उस दिन x।
तो 55 में से x माइनस कर देंगे तो एक टॉय की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब आप कितने टॉयज बना रहे हैं? x, तो फिर x टॉयज की कॉस्ट क्या होगी? एक टॉय की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर ऑफ टॉयज बने हैं, यानी कि 55 माइनस एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक टॉय की कॉस्ट है और ये x टॉयज की कॉस्ट है। मल्टीप्लाई कर दिया 55 को x के साथ और x को x के साथ, तो ये x टॉयज की कॉस्ट निकल के आ गई। अब कंडीशन में क्या बोला हुआ है हमें कि जो टोटल कॉस्ट है वो 750 के इक्वल है, तो यानी कि एक्स टॉयज जो बनाए उनकी जो कॉस्ट है 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 750 के इक्वल है। एक्स स्क्वायर फिर 55, 750 इधर आके माइनस का हो जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब 55 को ऐसे लिखना है कि प्लस माइनस करके 55 बने और मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 750 यानी 750 बनना चाहिए। तो वही चीज यूज करेंगे, पहले 750 के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। ओके, तो ये जाएगा आपका 3 के टेबल पे, 5 के टेबल पर, 1। तो अब हमें ऐसे दो हिस्से बनाने हैं कि प्लस माइनस होके 55 बन जाए। देखिए 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30। तो आप इजीली देख सकते हो कि जब आप इन दो नंबर्स को माइनस में ले लेंगे और ऐड करेंगे तो माइनस का 55 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस भी होगा, तो इसीलिए प्लस का 750 भी बनेगा। तो आप स्प्लिटिंग कर देंगे। अच्छा, एक चीज लिख दिया करो इधर, बाय फैक्टराइजेशन। -25x प्लस 750। x क्या ले लेंगे? कॉमन, इधर से लेंगे माइनस का 25। x माइनस 30 कॉमन आ जाएगा, इधर x बचा और इधर माइनस का 25। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 ले लो। तो इस तरीके से हमारे पास एक x की वैल्यू 30 आ रही है और एक 25 आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 बने तो फिर जो कॉस्ट होगी 55 माइनस 30 यानी कि 25 रुपीज। और अगर हम लोग ये मान के चले कि टॉयज 25 बने हैं तो जो कॉस्ट है वो होगी 55 माइनस 25 यानी कि 30। इट मीन्स दोनों आंसर जस्ट लाइक प्रीवियस पार्ट सही है, या तो 30 टॉयज बने हैं या फिर 25 टॉयज बने हैं। दोनों ही वैल्यूज वैलिड है, दोनों से ही अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलिए अब करते हैं हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो दो नंबर्स कहता पता करें जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। चलिए लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एक्स सेलेक्ट कर लो।
और सेकंड नंबर, दो नंबर्स का सम अगर 27 है तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कंडीशन क्या बोली है, प्रोडक्ट, यानी इन दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 182 मिलेगा। पहला नंबर x है और दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स है। मल्टीप्लाई करते हैं, x को 27 से करेंगे 27x, x को x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, 182 इधर जाके माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। अब लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब 27 को इस तरीके से डिवाइड करना है दो हिस्सों में कि प्लस माइनस करके तो 27 बने माइनस का, और मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 182 बन जाए। तो वही तरीका फैक्टर बना लेते हैं, 91 7 13। तो क्लियर कट दिख रहा है 14 एंड 13, और दोनों ही क्या होने चाहिए, माइनस में। तो 13x भी नेगेटिव एंड 14x भी नेगेटिव, और ये मल्टीप्लाई और एडिशन वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब फर्स्ट x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 13, इधर से माइनस का 14 कॉमन, तो x माइनस ये भी 13, x माइनस 13, तो इधर बचा x और इधर आ गया माइनस का 14। अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो एक x की वैल्यू 13 आ गई है और एक x की वैल्यू 14। अगर मैं 13 मानता हूं तो दूसरा नंबर आ जाएगा 27 में से 13 गए 14, और अगर मैं पहला नंबर 14 मान लेता हूं तो दूसरा नंबर आ जाएगा 27 माइनस 14 दैट इज 13। तो मतलब दोनों वैल्यूज यहाँ पे एप्लीकेबल है, दोनों ही हमारे आंसर सही आए हैं। याद रखिए दो नंबर नहीं आए, वो तो बाई चांस है कि 13 14 ही आंसर आया है, आपके सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू मिली है दैट इज एक्स। सेकंड का तो आप लोग 27 में से माइनस करके ही निकालोगे, चाहे आंसर आपको सेम आ रहा है, कहीं वहां पे इधर ही छोड़ दो 13 और 14, और 27 माइनस एक्स में आप पुट ना करो तो आपका एक नंबर वहां पर कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम्पल के दो पार्ट थे, और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है वो डन हुआ। आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।